गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 से। तो नवरात्रों के दिनों तो रोज बहुत जल्दी उठना हो रहा था, आजकल थोड़ा आराम है और 6 तारीख से फिर जल्दी उठना है क्योंकि बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का दिनचर्या जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए क्योंकि आज पार्लर में भी बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनकी मेरे को स्मूथनिंग और वो ब्राज़ील करना है। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि किचन का काम निपटा लूँ ताकि बच्चों के लिए खाना वाना सब कुछ रेडी रहे और बच्चे मुझे परेशान ना करें। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आज मलका की दाल, चावल, रोटी और बच्चों के लिए माइक्रोनी। तो अपने किचन का काम करती हूँ, बाकी सारा काम मेरी बेटी करेगी। कर देगी बेटा? बोलो क्या। कल हम लोग बच्चों के लिए बुक्स वगैरह लेने गए थे क्योंकि आगे जाके ना बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगेगी। तो हमने सोचा कि सैटरडे भी है और चले जाते हैं। और साथ में मैं क्या लेके आई हूँ अपने लिए वो आपको दिखाती हूँ। शॉर्ट ब्लॉग में तो आपने देख ही लिया होगा, मैं लेके आई हूँ प्यारी सी मटकी। इसका पानी भरने से देखो भूरी भूरी हो गई यार ना बेटी। कलर ये था वैसे इसका, देख ये कलर था, अब नीचे देख ब्राउन हो गया। तो ये हम मटकी लेके आए कल और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं मटकियों के, वो मैंने शॉर्ट ब्लॉग में डाल रखा है। और जब मटकी आती है ना तो हम लोग पहले उसकी पूजा करते हैं, उसमें हरी दूब बांधी जाती है। और जो पहला पानी होता है ना वो कहते हैं कुमार को चढ़ता है, यानी कि जो घड़ा बनाते हैं उनके लिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घड़े में पानी भरते हैं और उस पानी को गमलों में डाल देते हैं, मतलब उन्हीं के नाम का जो भी है। तो सब कुछ ना पुराना फिर से लौट के आ रहा है। तो दोस्तों इस मटकी से ना मुझे एक बात याद आई। इस मटकी से मुझे ये बात याद आ रही है कि हमारा जो पुराना कल्चर था, मतलब जो भी कुछ पुराने टाइम में होता था ना, वो सब कुछ लौट के आ रहा है। देखो जैसे गैस की किल्लत हुई, यानी कि गैस नहीं मिल रहा था तो लोग चूल्हे की तरफ लकड़ियाँ ला रहे हैं। मतलब जब कुछ नहीं होगा तो कितना इंडक्शन चलाएंगे, जलाना चूल्हा ही पड़ेगा। तो देखो वो सब पुराना, और आने वाले टाइम में मतलब ये एक शौक से, मतलब दिखने में सुंदर है इसलिए भी लोग ले रहे हैं, लेकिन है ये पुराना ही कल्चर। कभी लाइट की प्रॉब्लम होगी तो लोगों को मटके का पानी ही पीना पड़ेगा। और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। तो मैं हमेशा, मेरी सासू माँ तो हर गर्मी मटके का और सुराई का ही पानी पीती है। तो इस बार ये नया तरीके का, तो इसलिए मैं भी ले आई। मैंने कहा चलो हम भी इस बार मटके का पानी पी लें। और इतना ठंडा हो रहा है ना बाहर, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। लेकिन मटके के अंदर जब भी आप मटका लाएं, मटके के अंदर पानी, मटके के अंदर हाथ डाल के मटके को नहीं धोना चाहिए। कहते हैं अगर मटके के अंदर हाथ डाल दिया तो पानी ठंडा नहीं होगा, है ना दिनो? मटके के अंदर अगर हाथ डाल दिया तो पानी ठंडा नहीं होता। हाँ हाँ, तो शुद्ध ही हुआ मटके का पानी, फ्रिज से तो अच्छा ही हुआ। पर कितना पी लेंगे अभी, जब तक मतलब हल्की हल्की गर्मी तब तक मटके का पानी अच्छा लगता है। अभी जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है भीषण, तब फिर गैस वो फ्रिज का ही पानी चाहिए। तो अभी पहले मैं बनाती हूँ खाना। अब काफ़ी दिनों बाद ना लहसुन प्याज चल रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है बिना लहसुन प्याज का खाना, क्योंकि ना लहसुन प्याज के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है इन लोगों को। तो अब खाना बनाती हूँ, उसके बाद आपको आज मिलाऊंगी अपनी एक नई क्लाइंट से जिसकी मैं दूसरी बार स्मूथनिंग कर रही हूँ। मतलब वो मेरे अलावा कहीं नहीं कराती हैं और आती भी बहुत दूर से है। तो आज उनका भी हेयर में क्या काम कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ जो है मैं सिलबट्टे में चटनी भी बना रही हूँ आज। मौसम धूप छाव होती जा रही है। पतिदेव खाने के लिए बैठ गए, लेकिन खाना बनने में टाइम है। प्रेमवती तुम्हारे यहाँ होता है? खेती होती है उसके बाद। अच्छा, पुदीने की? बाप रे, की तरफ खेती होती है और हमारे यहाँ पहाड़ों में पनियाड़ी में होता है। तो जो प्रेमवती है ना प्लेन्स की है, वो बोली हमारे यहाँ तो पुदीने की खेती होती है। और हमारे पहाड़ उत्तराखंड में क्या होता है ना, जैसे जहाँ पे बर्तन धोने की पनियाड़ी होगी ना, तो कई लोग जानते होंगे पनियाड़ी क्या होती है, तो वहीं पे पुदीना हो जाता है। वहीं पे पुदीना लगाओ तो उस जगह में आपको खूब अच्छा पुदीना मिलेगा, भी खुशबू वाला। तो मेरे मायके में भी खूब होता है। जब इस बार की गर्मियों में दिखाऊंगी तो आपको ये भी दिखाऊंगी पनियाड़ी क्या होती है। पहले खाना बनाती हूँ, पतिदेव को नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको सीधा पार्लर में। बच्चों को नाश्ता, हस्बैंड जी को नाश्ता, टिफ़िन पैक करके सासू माँ को खिला के अब मैं जा रही हूँ पार्लर में, क्योंकि मेरी क्लाइंट आने वाली है थोड़ी देर में जिनकी मुझे करनी है स्मूथनिंग। उसके बाद करना है वो ब्राज़ील। और पहले पार्लर समेटती हूँ अच्छे से, साफ़ सुफ तो बेटी ने कर दिया है। तो यहाँ आज सफाई सुबह हो चुकी है। बेटियों का होने का फ़ायदा है दोस्तों, बच्चे भी बहुत हेल्प कर देते हैं माँ की। और ये एक बच्चा ये है खदुला, और हमारे घर के आगे भी लेंटर पड़ रहा है।
दिखाती हूँ आपको। सो गाइज़ यहाँ आ चुकी है मेरी क्लाइंट, जिनके बालों में आज मुझे करनी है स्मूथनिंग। तो सबसे पहले इनका बाल मैंने चेक किया, जो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो रखा है। तो सबसे पहले इनका मुझे अच्छी तरीके से करना है हेयर वॉश। तो हेयर वॉश करने के बाद शुरू करते हैं आगे का प्रोसीजर क्या क्या है। गाइस क्लाइंट के लग चुकी है क्रीम फर्स्ट वाली वॉश करने के बाद। तो फर्स्ट वॉश होगा अभी थोड़ी देर बाद, तब तक मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट आने वाली, जिनका करना है हमने मेकअप। सो गाइस यहाँ लाइट पार्टी मेकअप करना है मैंने, बहुत ही हल्का मेकअप करना था। तो इनका लाइट मेकअप करके अब हेयर डू करके फिर मुझे पुरानी क्लाइंट को करना है। उसके बाद बैठी है मेरी दूसरी क्लाइंट, जिनको करवानी है बालों में ट्रीटमेंट। तो उनका हम करेंगे बूट ब्राज़िल। तो पहली क्लाइंट का तो काम हो चुका है, तो यहाँ आ चुकी है मेरी नेक्स्ट क्लाइंट। तो इनके बालों में भी करते हैं। तो गाइस एक क्लाइंट का तो हमने हेयर का काम करके भेज दिया है। अब आई है मेरी दूसरी क्लाइंट, जिनके बाल देखिए आप। इन बालों का लुक अभी हम ऐसा कर देंगे कि मज़ा आ जाएगा मैडम को। तो उसके बाद इनका क्या लुक देंगे और क्या इनके बालों में किया वो भी आपको बताएंगे हम काम पूरा होने के बाद। तो इनका भी जो है हमने काम शुरू कर दिया था। हेयर वॉश के बाद क्रीम लगा दी थी। क्रीम लगा के उसे छोड़ने के बाद दोस्तों अब क्रीम निकाल के अब ड्रायर कर रहे हैं। और इनके बालों में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो देखते हैं फाइनल लुक क्या रहता है इनके बालों का। सो गाइस अब इनके बालों में कर रही हूँ ड्रायर करने के बाद एक वॉश होगा। वॉश करके पता चलेगा कि बालों का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो मुझे तो लग रहा है कि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो फाइनली रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत आया है। तो आप देखते हैं ना। तो गाइस मम्मा ने कर दिया है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसे। ये है रिजल्ट्स। कैसा लगा कमेंट में बताएं। आपको जिसका कराया वो भी बताएं भाई। सो गाइस तो जा चुके हैं क्लाइंट और अब जाके फ्री हुए हैं हम लोग शाम के 6:10 में। आइए जी। चलो ना, इतना परेशान करती, किसी को अंदर घुसने नहीं देती ये। कोई आए तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अभी ना 2-3 क्लाइंट के आईब्रोज करके अब मैं बहुत थक गई हूँ। आज सारा दिन हमारा रूटीन बिजी रहा, मतलब मज़ा आ गया। मुझे हेयर का काम करना दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मेकअप और हेयर, बालों का काम मुझे आप कितना करा लो, मुझे थकान नहीं होती। बालों का काम करने में मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ अच्छा लगता है कि जब लास्ट में बालों का रिजल्ट आता है वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा मेरे बालों का काम। एक का मैंने किया था स्मूथनिंग, दूसरों की करी है बोटॉक्स। बू ब्राज़ील करके एक नया लॉन्च हुआ है, तो वो मैंने किया है। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। सो गाइस काम करते कुर्ते हो चुका है हमको 8। तो अब खाने की भी तैयारी करनी है। पति देव भी आ चुके हैं। हर किसी की व्यस्तता रहती है, तो मेरी व्यस्तता ये है। तो चलते हैं खाना बनाते हैं और आज आपको दिखाते हैं बहुत दिनों बाद खाने में क्या बन रहा है आज। तो दोस्तों मैं सैलून में बिज़ी क्या थी, तो मेरे पतिदेव आते लग गए काम में। देखो ऐसे पतिदेव किसको मिलेंगे भाई। मुझे लग रहा है नवरात्रों का फल है जो मुझे मिला है। क्यों पतिदेव, उसी का फल है कुछ और है? बता दो यार। पुराने गर्लफ्रेंड का धोखा है। ऐसे में तो पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आती होगी ना। काश कि मैंने वही शादी कर ली होती तो मुझे सारा काम नहीं करना पड़ता। क्यों? बोलो सच्चाई, कैमरे में बोलनी चाहिए तुम्हें। बोलो। तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ। मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ है। अब नहीं सहा जाता, आंखों से आंसू आँख देखने भी कम को लग गया। आंखों से आंसू गंगा जल की तरह बह रहे हैं बाबू। उसका दुखी है दोस्तों। हर पति इतना दुखी है या मेरा ही पति दुखी है, मुझे समझ नहीं आ रहा दोस्तों। आप बताइए तो मुझे कमेंट में कि आप लोगों के पति भी दुखी हैं या मेरे भी दुखी हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद बन रहा है खाने में चिकन। अक्कू की फरमाइश है मेरे बेटे की। उसने पता है ना खाना ही नहीं खाया दिन भर आज चिकन के चक्कर में। तो आज बनेगा कढ़ाई चिकन जो पतिदेव बनाएंगे और मैं बैठ के खाऊंगी आराम से। तो अब चिकन जब रेडी होगा ना तब ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी मैं। तब तक मसाले रेडी करती हूँ। क्यों, कुछ कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, मेरे आँख से आंसू आ गए। तो आज बन रहा है चिकन दोस्तों।
बेटे की डिमांड में। तो नॉनवेज मेरे पतिदेव भी अच्छा बनाते हैं और इनका कहना है कि तू अच्छा बनाती है, मेरा कहना है कि तुम अच्छा बनाते हो। अभी आटा मलना है, अब मैं बैठ जाती हूँ आराम से अपनी राजकुमारी के साथ। क्यों राजकुमारी? 4 बजे खाना खाया दिन आज हमने, पता है आपको? हाँ लेट हो गया था हमको। तो मैंने तो थोड़ी देर मैंने सोचा बैठती हूँ, तब तक ये बना रहे हैं। खुशबू तो बड़ी धांसू आ गई यार। बन गया क्या? क्या टेस्टी बना है भाई। हाँ पति देव का हाथ का नॉनवेज तो इतना टेस्टी होता है ना। अक्कू की डिमांड पे बनाए सूखा वाला। अभी सीटी लगनी है, बन चुका है। सीटी भी लगनी है, पीछे तो चेक करवा लो उसकी चक्कर वाला। टेस्ट करेंगे अब कैसा बना है। 1 मिनट लग दे रहे हो? क्या करना है? गोल पीस मांगता है। हाँ बस बस बस। तो ये अक्कू के लिए है, टेस्ट करेंगे। हाँ हल्की गैस कर लो, बहुत तेज गैस हो रही है। आटा मल भी दिया है। एक प्रेशर लगा दो। प्रेशर क्यों लगाना है? नहीं लगा दो थोड़ा सा, ऐसे पीस थोड़ा सा हो जाएंगे। सही है। एक लगा के फिर बंद कर देना। तब तक मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। कैसा बना पापा ने? इसकी डिमांड में बना है और ग्रेवी भी इतनी टेस्टी हो रही ना। रुक जाओ 2 मिनट। अगर मैंने अपने पापा के हाथ का चिकन खाया तो मैंने आपने हेवन देखा। मेरे हाथ का तुम्हारे का टेस्ट है भूल गया। ऐसे होते हैं नमक हराम बच्चे। लाइक पापा की कुकिंग अच्छी है। बेटा सारा दिन मैं ही खिलाती हूँ, ये मत बोल। चिकन में तो तुम पापा अच्छे बनाते हैं, मगर तुम्हें भी एग्री करना चाहिए। वाकई में बहुत टेस्टी बना। रोटी के साथ खाने वाला चिकन काफी अच्छे से गला है पीस ना। तू खा में जाना। हाथ से खिला दो यार, अच्छा तो पैर। भाई ये है ना। तो दोस्तों पतिदेव तो अपना काम करके जा चुके हैं, यानी कि उन्होंने चिकन बनाया है, वो चल दिए। तो जो मुद्दे का खतरनाक काम है ना, वो मेरे हिस्से आया है ये। तो अब मुझे बनानी है रोटी, वो भी ढेर सारी। और इतनी नींद आ रही है ना मुझे, आज मैं इतना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। सुबह 10 बजे तो पार्लर में लगी थी। उससे पहले जो घर का काम था वो पूरा निपटा के तब मैं 10 बजे तक पार्लर में पहुँची थी। अब मुझे लग चुकी है बहुत ज़्यादा थकान, लेकिन अब क्या करें। और तो वो कितना ही थकान हो, कितना ही कुछ हो, काम करना ही है। हालांकि पतिदेव इतनी जगह हेल्प कर देते हैं कि सब्जी उन्होंने बना दी। अब आटा गूंद के रोटी मुझे बनानी है। रोटी वैसे आटा मीठी भी गूंद देती है, और आज मुझे करना पड़ा। अब फटाफट बनाऊंगी रोटी और खाएंगे बढ़िया सा चिकन। और अभी टेंशन है कि सासू माँ चिकन नहीं खाती है, उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। तो देखती हूँ दादी के लिए क्या बनाती हूँ। पहले औरों का जुगाड़ करती हूँ, फिर करूँगी। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है मुझे बहुत सारा। खाना खाने के बाद ये सेवा हो रही है हमारे मेरे बेटे की। पहले से मेरे पैर मले, अब अपने पापा के पैर मल रहा है। आपको थोड़ी और मल दे यार, बहुत मज़ा आ रहा है। आप एक बार और मल दे बस, एक बार प्लीज़। और दिन छड़ पाते देखते ले जाइए। कहाँ थी? छत में थी। तो पायदान निकाल देती बाहर, पायदान निकाल।